हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों के होंगे। लगभग हम इसमें 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है शांति के प्रयास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सब पहला क्वेश्चन जो हमारा उसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो राष्ट्र संघ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों अलग अलग है। राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई 10 जनवरी 1920 को हुई, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो यहाँ पे हमें राष्ट्र संघ के बारे में पूछ रहा है, जो कि 1920 में हुई है। ठीक है, तो राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर बर्लिन में। कहाँ पे था? अब ये नहीं है एग्जिस्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? जिस समय राष्ट्र संघ बना था 10 जनवरी 1920 को, उस समय कौन जो था राष्ट्र संघ का जो सदस्य था वो नहीं था। ठीक है, मेंबर नहीं था। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? तो राष्ट्र संघ जो थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? बिल क्लिंटन, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो जो संयुक्त राष्ट्र बन रहा था उस समय, राष्ट्र संघ, ठीक है, राष्ट्र संघ जो बन रहा था उसमें 14 सूत्री मांगों का प्रतिपादन किया था। तो वो किसने किया था? इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति ने, रूस की क्रांति ने, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम ने। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने किया था। और किसने? वुडरो विल्सन ने एक तरह से प्रस्तुत किया था इन सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? पेरिस शांति जो सम्मेलन है उसमें सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, तुर्की, हंगरी। तो जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? टर्की, यानी तुर्की। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, जिसमें 1917 में रूस अलग हो गया था। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ, फिर कब हुआ शुरुआत? 1939 में सेकेंड। तो इन दोनों कब, कितने वर्ष के बाद? तो ये हो जाएगा 21 ईयर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना साल? 21 वर्ष बाद। तो फर्स्ट जो शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला। 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म। द्वितीय जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार वो 1939 में शुरू हुआ और 1945 में जाकर के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के बाद ही ये इस पे जापान ने सरेंडर किया और खत्म हुआ। ठीक है, तो 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, किसके? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो जो 1932 का बता दें कि जेनेवा में आयोजित जो राष्ट्र संघ का निरस्त्रीकरण सम्मेलन था उसमें किस देश ने भाग नहीं लिया था? जापान ने, जर्मनी ने, इटली ने, रूस ने। तो किस देश ने भाग नहीं लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? जर्मनी। ठीक है, इसके अलावा जापान हो या इटली हो या रूस हो, इन सब ने भाग लिया था निरस्त्रीकरण सम्मेलन में, लेकिन जर्मनी भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? एक तो राष्ट्र दिवस होगा, ये राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। यहाँ पे हमको संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जो अभी एग्जिस्ट में है। ठीक है, राष्ट्र संघ जो है वो अभी एग्जिस्ट में नहीं है, अब उसकी जगह पे कौन चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाता है? 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 24 अक्टूबर, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1921, 10 मार्च 1918 और 10 फरवरी 1945। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी 1920। ठीक है, ये भी हमने आपको कई बार अभी बता चुके हैं वीडियो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न कहता है वुडरो विल्सन कौन थे? तो वुडरो विल्सन कौन थे जो कि जो राष्ट्र संघ है उसके उन्हीं के दिमागों की उपज थी। तो वुडरो विल्सन कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति। तो वुडरो विल्सन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही होगा। ठीक है, तो 10 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ, अगर यहीं पर हमें पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र, तो उसका कुछ और होगा। और जो हमें राष्ट्र संघ के बारे में पूछा है, किसके बारे में? राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग हालैंड में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, या पेरिस फ्रांस में। तो इसका संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र संघ है, संयुक्त नहीं, राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग हालैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कॉर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? जो कॉर्फ थे उसके ऊपर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? इटली, फ्रांस, कोसिल और इंग्लैंड ने। तो जो कॉर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इटली ने। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है राष्ट्र संघ। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज। संयुक्त राष्ट्र संघ अलग था, ये राष्ट्र संघ अलग है, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई है। तो यहाँ पे राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है जनरल असेंबली, सचिवालय, कौंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख जो क्या है वो है जनरल असेंबली था। ठीक है, एक तरह से जनरल असेंबली था, ये तो अभी एग्जिस्ट में नहीं है, लेकिन तभी हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शांति का प्रयास सबसे पहले राष्ट्र संघ किया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो जर्मनी जो राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, तो किस संधि के द्वारा बना था, ये आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सेवर्स की संधि, दूसरा है लोकार्नो की संधि, तीसरा है त्रियानो की संधि, चौथा है न्यूली की संधि। तो जिस संधि के द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना था वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोकार्नो की संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की कौंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्र संघ की जो कौंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं था, कौन? ठीक है, राष्ट्र संघ की अस्थायी कौंसिल का सदस्य नहीं था। राष्ट्र संघ की कौंसिल का अस्थायी सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो आपको बताना है कि कौन जो है राष्ट्र संघ की कौंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं था, तो वो हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि जो राष्ट्र संघ जो था उसमें अमेरिका शामिल ही नहीं था, तो वो कहाँ से सदस्य होगा अस्थायी सदस्य? ठीक है, हालांकि यूनाइटेड नेशंस का अस्थायी सदस्य है, लेकिन राष्ट्र संघ का नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ का है, राष्ट्र संघ का वो सदस्य ही नहीं था अमेरिका, ये आपको ध्यान में रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? सभी सदस्य को, सिर्फ अमेरिका को, सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को, या फिर सिर्फ चीन को? तो आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में जो वीटो का अधिकार होता है वो किसको होता है? सिर्फ अस्थायी जो सदस्य होते हैं, राष्ट्र जो होते हैं उसको होता है। और अभी बता दें कि जो एग्जिस्ट में है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। ठीक है, इन 5 को जो है क्या है वीटो का अधिकार, और साथ ही 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किससे प्राप्त नहीं थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में अब बात किया जा रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य किसको नहीं थी? ब्रिटेन को थी, फ्रांस को भी थी, रूस को भी थी, जापान को नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो इनमें से किसने था जो अटलांटिक चार्टर जारी किया था? वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, हिटलर, मुसोलिनी। तो इनमें से किसने जो है अटलांटिक चार्टर को जारी किया है? वो क्या है? रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर को जारी किया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो राष्ट्र संघ जो उसकी स्थापना जो की गई थी उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव्स था यानी कि जो उद्देश्य था वो क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना? बिल्कुल नहीं। भविष्य में युद्ध रोकना, राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या था कि भविष्य में युद्ध को रोकना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो निम्न में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है वो होगा किसका? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 21वां नंबर, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? अभी जो वर्तमान में है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 50, 100, 193, 200। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 193, 93, तो 193। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है उसमें कितनी धाराएं? 110, 111, 109, 112। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 111। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको बिल्कुल याद करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ज्यादातर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन काफी इंपोर्टेंट है। कितनी धाराएं हैं? 111। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अभी हम आपको बताए थे कि अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। और अस्थायी सदस्य जो 5 है वो कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ठीक है, तो 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसके मुख्य अंग कौन नहीं? साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, काउंसिल। तो साधारण सभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है और उसके अलावा सचिवालय भी है, लेकिन आपको बता दें कि काउंसिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? जो कि अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का। जो बता दें कि हमास ने टेरर अटैक किया है जो 7 अक्टूबर को। ठीक है, उसको लेकर के अभी कार्रवाई जारी है इजराइल का, इसको यही जो फिलिस्तीन और तो यहाँ पे बता दें कि किस राष्ट्र का विभाजन करके इजराइल की स्थापना की गई। तो की गई थी कब? 1948 ईस्वी में की गई थी। तो किस राष्ट्र का विभाजन किया गया था? वो किया गया था फिलिस्तीन का, फलस्तीन का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? तो इनमें से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्र संघ के बारे में पूछा था तो वो कहाँ पे था? जेनेवा में। लेकिन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूछा है तो इसका सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? डॉबस्टन ऑक्स, सैन फ्रांसिस्को, जेनेवा या पेरिस। तो संयुक्त राष्ट्र की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डॉबस्टन ऑक्स। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो जो राष्ट्र संघ है दोनों अलग अलग है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 14 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1939। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। ठीक है, इसीलिए हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी है, भारत नहीं है और इंग्लैंड भी है। तो कौन सा देश नहीं है वो पूछा है, तो भारत नहीं है स्थायी सदस्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7, 15, 8, 5। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है। तो अभी हम जस्ट बताए थे, तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रूस भी है। अस्थायी सदस्य कौन है सुरक्षा परिषद का, रूस, भारत नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, तो सिर्फ कौन है, रूस। ठीक है, 5 है। तो आपको ध्यान में रखना है रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की जो बैठक होती है वो एक साल में कितनी बार होती है, ये आपको बताना है। तो कितनी बार होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक जो होती है एक वर्ष में, पूरे साल में 1 बार होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, अस्थायी। ठीक है, ये क्या है, अस्थायी है। इससे पहले हमें पूछा था अस्थायी के बारे में, अस्थायी है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो अस्थायी तो 5 होते हैं, अस्थायी 5, 8, 10, 12 होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो जो बता दें कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस में है, पेरिस। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस कहाँ है, ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में, पेरिस में, दिल्ली में, वाशिंगटन में। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन क्या कौन सा शहर है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं, साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, कौंसिल। तो साधारण सभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, सचिवालय भी है, लेकिन कौंसिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई। तो अटलांटिक जो चार्टर है उसकी घोषणा किस वर्ष की गई, 1941, 1942, 1940, 1943 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1941 ईस्वी में अटलांटिक चार्टर की घोषणा जो की गई थी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो 1954, 1956, ये 1955, 1956, 1985। तो सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ है 1956 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1956 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो संयुक्त राष्ट्र जो था वो किस सम्मेलन का परिणाम था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, पेरिस, मॉस्को या तेहरान। तो संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। कब किया गया था इसका विभाजन, तो 1948 में किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन किया गया था, फिलिस्तीन का, जिसके फिलिस्तीन का विभाजन करके इजराइल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आई होप हमने 41 क्वेश्चंस किए हैं, आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।